क्यों देख रहे हो सब लोग? हाँ कह दिया ना मैंने। तभी तो आज अचानक। अब क्या करूं? तुम लोग ही तो कहते हो हर चीज पे माँ ना कर देती है, फिर लल्ला मुंह सुझाता है, सब मायूस हो जाते हैं और तू और बहू मिलकर मुझे समझाते हो, तो मैं उसके बारे में सोचती हूँ और फिर मान जाती हूँ और हाँ कहती हूँ। तो मैंने सोचा इस बार पहले से ही हाँ कर दो। ठीक है बच्चों, चलो। वाह, थैंक यू दादी, आई लव यू। अरे वाह, जन्मदिन के दूसरे ही दिन इतना बदलाव? नहीं नहीं जी, मैं बिल्कुल भी नहीं बदली। मुझे बच्चों की चिंता है, इसलिए मैं इनके साथ जाऊंगी। अरे माँ, लेकिन एक फैमिली के साथ तो सिर्फ एक ही बड़ा जा सकता है। हाँ तो मैं जाऊंगी। और बच्चों तुम सुन लो बेटा, अगर मुझे वहाँ कोई भी दिक्कत लगी या किसी चीज को लेकर तसल्ली नहीं हुई तो मैं तुम्हें कहूंगी वापस आने को, और तुम्हें बिना बहस करे मेरी बात माननी होगी। करो प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाँ। पापा फिर जल्दी से कॉल करो ना। और हाँ नैतिक, एक और काम कीजिए ना, दादू से पूछ लीजिए ना अनन्या के बारे में भी। हाँ पूछ लेता हूँ। ले मुंह खोल, खा ले बेटा। काम कर रहा है तो कह देना, मैं खिला दूंगी। जब ये छोटा था तो स्कूल का होमवर्क करते करते भी कहता था माँ खिलाओ, मैं काम कर रहा हूँ। हाँ माँ, तो उतना तो अधिकार बनता ही है। बनता है। हेलो दादू, मैं खाता। हाँ दादू। बहू जी। ला बेटा मुंह खोल। अब खाना ठंडा हो जाता तो स्वाद थोड़ी ना लगता है, अब खा ले। पहले आप भी बैठ के खाइए, मैं तब तक दादाजी को ये फ्रूट्स देकर आ। बहू, मुझे तो, मैं दादाजी से मिलने जा ही रहा हूँ। लाओ। माँ तब तक मैं भी इनके जाने की तैयारी करती हूँ। आप बैठिए खाइए माँ। हाँ बहू संभल बेटा। ठीक हो माँ। क्या हुआ छोटी दुल्हन? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है भाभी माँ। कल से देख रही हूँ बहू को चोट लगते लगते रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है बहू के साथ। कुछ नहीं होगा छोटी दुल्हन, बस तू ज्यादा सोच रही है। नहीं पापा, मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, डरना किस बात का, वो लोग आपको अच्छे से बांध देंगे, आप बिल्कुल सेफ रहोगे। ओके? नहीं 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 नहीं। अनन्या बेटा, चीकू भी तो जा रहा है ना अपनी दादी के साथ। पहले तो मैं अपनी BFF से पूछूं कि उन्होंने हाँ कैसे कर दी। अरे ये छोटे छोटे बच्चे पहाड़ चढ़ेंगे भला? अरे माँ, सब चढ़ते हैं, ये तो हमारे टाइम पर भी होता था, पर आजकल तो कॉमन बात है। अनन्या बेटा, आप जाना जरूर, अगर आपका मन हो तो करना, वरना आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। ये भी कोई खेल हुआ भला? खेलना ही है तो खो खो खेलो, कबड्डी खेलो। हमारी कन्या पाठशाला में तो ये सब खेलना अनिवार्य हुआ करता था। माँ, आप खेलते थे? हाँ तो अरे वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था। क्या? हाँ माँ, अगर पता होता ना तो जमाईसा के गांव में जो चैंपियनशिप हुई थी तो आपको टीम में जरूर लेते। बहू मीठा और डालूं क्या? बस माँ, बहुत हो गया। माँ, वहाँ बाबूजी नैतिक कितना खाएंगे? हेलो, ये हो क्या गया गायत्री बहन आपको? कैसे खतरनाक खेल खेलने के लिए बच्चों को ले जा रही है, और वो भी हमें बिना पूछे? राधे कृष्ण रुक्मिणी बहन, और नैतिक ने जमाईसा से पूछ लिया था। पूछा नहीं होगा, बताया होगा। अगर पूछा होता तो मुझसे मेरा मोहित जरूर कहता। तो अच्छा है कि मुझे कहीं और से बात पता चली। जी अगर आप कहें तो यश को मैं ना ले जाऊं? हाँ ये सही है, पहले बच्चे को बता दो, उसका मन बना दो, और फिर मेरा नाम लेके उसे मना कर दो, ताकि बच्चे का दिल भी टूट जाए और मुझसे नाराज भी हो जाए। गायत्री बहन, पहले ही मेरा बच्चा आपके घर में बहुत रो चुका है, और कितना रुलाएंगी उसे आप? जी तो आप ही कहें, मैं क्या करूं? अब मैं क्या बताऊं? ले जाइए उसे, पर हाँ बहुत ध्यान रखेगा, और ये ना हो कि आपका सारा ध्यान अपने पोते पे हो और मेरा पोता अकेला महसूस करे। नहीं रुक्मिणी बहन, यश मेरा नाती है, मैं जितना लल्ला का ख्याल रखती हूँ उतना ही यश का। एक बात बता रही हूँ गायत्री बहन,
अगर मेरे यश को जरा सी भी खरोच आई ना तो ये ठीक नहीं होगा। क्या हुआ माँ, गुस्सा कर रही थी आंटी? हाँ बहू, लेकिन कोई बात नहीं। दादी की भावनाएं मैं समझती हूँ। अब उन्हें अपने पोते के लिए चिंता नहीं होगी तो किसे होगी? माँ आप कहे ना तो सब कैंसिल कर देते हैं, अगर आप लोगों को ठीक नहीं लग रहा है तो। नहीं, मैं बच्चों को समझा दूंगी। ना ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बच्चे कितने खुश हैं, मायूस हो जाएंगे। और वैसे भी तुम लोग हमेशा मुझे सिखाते हो कि बच्चों के साथ कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, तो ठीक है, आज मैं कुछ नया सीखूंगी। दीदी, जसमीत की मम्मी जी बहुत जोर दे रही थी कि हम उनके यहाँ एक बार तो आए। जाना तो चाहिए छोटी, उनका भी तो मन करता होगा ना कि बेटी की होने वाली सास मिले जुले, ऐसे तो संबंध बढ़ते हैं। छोटी दादी, हाँ? आप जाओगे तो चाची को भी साथ लेके जाना, उनका भी तो बहुत मन हो रहा होगा ना जसमीत चाची से मिलने का। मैंने कब? मुझे पता है चाचू, आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं। अरे चुप रहे, पता नहीं कहाँ से सीख के आ जाती है। अंशु, गलत क्या कहा अनन्या ने? उसने तो यही कहा ना, तेरा भी मन हो रहा होगा। अंशु, वैसे शर्माते शर्माते ही चले जाना। वैसे इतना तो बता दो कि उसका फेवरेट कलर क्या है? आप उसे जो भी देंगी ना, पिंक कलर का ही दीजिए। उसे पिंक कलर बहुत पसंद है। आप उसकी रूम देखेंगी ना, सब कुछ पिंक 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 है। लगता है अंशु की शादी में शॉपिंग अनन्या की पसंद की करनी पड़ेगी, पिंक। वैसे तुम्हें उसकी पसंद के बारे में बहुत पता है। अभी आप लोगों ने ही तो परमिशन दी है, तो हम जितना चाहे बात कर सकते हैं। ना जानने का हक तो बनता ही है। ये लो, हमने तो इसे चिढ़ाने का एक और मौका गवा दिया। जी माँ। हाँ बेटा, सुन बेटा, हम लोग ना जसमीत के घर जाने की सोच रहे हैं। बहुत बुला रही हैं उसकी माताजी, तुझे भी बुलाया है। तू चल सकेगी क्या? चल तो सकती हूँ माँ, क्योंकि माँ यश और डुगू को लेकर बाहर जा रही हैं, तो टाइम है मेरे पास, खास कुछ करने को नहीं है। बेटा वैसे एक बात कहूँ, बहुत हैरानी हो रही है मुझे। बहन कैसे मान गई ऐसे भेजने के लिए? मतलब माँ आप इतना मत सोचिए, चिंता मत कीजिए, माँ है उन दोनों का ख्याल रखने के लिए। हाँ, वैसे एक बात तो है, गायत्री बहन है बहुत बहादुर, बहुत खुशकिस्मत है चीकू जो उसे ऐसी बहादुर दादी मिली। डुगू बहुत लकी है कि उसे दादी नानी इतने अच्छे मिले। अच्छा बेटा, अब रखती हूँ, सब तैयारी भी करनी है ना जाने की। और हाँ, कितने बजे निकलना है, कब मिलना है, ये तुझे वर्षा बाद में बता देगी। हाँ जी माँ। जसमीत के घर जाने की सोच रहे हैं सब। दादी चलो ना, लेट हो रहा है। अरे वाह, ये अच्छा, देर खुद लगाई और अब मुझे कह रहा है। क्या लल्ला, पैसे देके पहाड़ चढ़ने जा रहे हो? पता है हमारे गांव में ना जितनी मर्जी पहाड़ चढ़ लो, वो भी मुफ्त में। छोटी दुल्हन, जाम हमने लल्ला और यश के लिए खाना पीना बना दो है। धन्यवाद महाराज जी। वैसे मानना पड़ेगा, आज तक आप किसी के लिए खाना नहीं भूले हैं। परिवार का कोई भी सदस्य कहीं जाए, महाराज जी की तरफ से खाना पीना तैयार रहता है। ये तो हमारा फर्ज है छोटी दुल्हन। अब कौन लेट कर रहा है दादी? हाँ, चल महाराज जी ये रखिए। भाभी माँ मैं चलती हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी जाओ, कहीं पहाड़ ना हिल जावे वहाँ से। दोनों बंदरों को साथ लेके जा रही हो छोटी दुल्हन, ख्याल रखना। जी दादाजी, इसीलिए तो साथ जा रही हूँ। मैं इनका नहीं, सारा अपना ख्याल रखने के लिए कह रहा हूँ। न जाते बेगा जे छोरा। जी अच्छा बहू, चलती हूँ। मुन्ना के बाबूजी को दवा देनी है बेटा, याद से दे देना। जी माँ। गिरिजा, तुलसी जी का चौरा भी लीप देना। जी छोटी माँ। अब चलो भी दादी। हाँ चल ना, चल। बहू
बेटा जसमीत के घर के लिए समय से निकल जाना, रास्ते में तुम्हें उपहार भी लेना है, याद है? हाँ माँ याद है। बाय। अच्छा मम्मा, शाम को आके मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कितना मजा आया। और मैं भी शाम को आप दोनों को सरप्राइज दूंगी। बाय मम्मा, बाय बड़ी दादी, बाय दादाजी, बाय मम्मी, बाय। चलो भाई। नहीं आना तो मत आओ, पर फिर मुझे मत कहना कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके गया। ओके, आप भी जाओ, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है तो फिर मैं निकलता हूँ। अब अंशु सुन बेटा, वहाँ जाके अपने मस्ती में मत रहना, गायत्री बहन की मदद करना, बच्चों का ख्याल रखने में। ये भी कोई कहने वाली बात है माँ? चल अब हमें भी निकलना चाहिए। हाँ मैं भी ये सारा सामान ना गाड़ी में रखवा देती हूँ। हाँ। इतना सारा सामान तो अपनी होने वाली बहू के लिए लेकर जा रहे हैं, तुझे क्या? वर्षा, अक्षरा तैयार है क्या? हाँ काकी, बस बच्चे भी निकल चुके हैं। अक्षरा गई है शॉपिंग करने जसमीत के गिफ्ट के लिए ना। वो मिलेगी कहाँ हमें? वहीं जसमीत के घर के बाहर। हाँ जी बोलो। हेलो अंशु, ये लोग घर से निकल गए क्या? हाँ। क्यों, क्या हुआ? वो मुझे पूछना था कि मैं क्या पहनूं और साथ में सबको क्या पसंद है। मतलब समोसे और गुलाब जामुन तो हमने मंगा लिए हैं, और क्या हेलो जी, अब आप भी शुरू हो गई। सुबह से मैं इन्हें बता रहा हूँ कि आप क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, और अब आप भी। कसम से ऊपर वाले ने बहुत ही सही फैमिलीज जोड़ी हैं। यश हट यहाँ से, मुझे विंडो सीट पे बैठना है। नहीं पहले मैं यहाँ पे बैठा था ना। वाह कितनी अच्छी सीट है। शैतान कहीं का, चिढ़ाने से बाज नहीं आएगा तू। दादी आप भी करो ना रॉक क्लाइंबिंग, बहुत मजा आएगा। हाँ छोटी नानी। नहीं नहीं बेटा, आप दोनों करो। और वैसे भी मैं वहाँ मजा करने के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, तुम दोनों पे कड़ी नजर रखने के लिए जा रही हूँ, ताकि कोई शरारत ना हो। अरे अब चाहे मुंह बनाओ या नाक चढ़ाओ, लेकिन मैं तुम दोनों की सुनने वाली नहीं हूँ। याद है ना, तुम दोनों ने वादा किया है कि अगर दादी को वहाँ तसल्ली नहीं हुई तो मेरे कहने पे दोनों के दोनों घर लौट चलोगे। हाँ दादी आप देखना, वहाँ पे कुछ ऐसा होगा ही नहीं। हाँ छोटी नानी वैसे भी वो बहुत सेफ होता है, अंशु मामा ने बताया था। छोटी नानी वैसे भी वहाँ पे अंशु मामा आ रहे हैं ना। हाँ बेटा, लेकिन मैं देखूंगी। माय दादी रॉक। मैं आप दोनों की फोटो खींचूं? हाँ हाँ खींचना। अरे कैमरा रख दे। हाँ आराम से आओ बेटा। हाँ अरे 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 संभल के बेटा, इतनी जल्दबाजी मचाने की क्या जरूरत है? तुम लोग तो अभी से ही मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हो। अगर मेरी बात नहीं सुनी तो मैं घर ले जाऊंगी। अब से मेरी बात मानोगे ना? सॉरी सॉरी, चलो चलो। अच्छा रुको बेटा, यही रुको। नहीं नहीं चलो ना। हाँ हाँ चलेंगे, पहले मुझे अच्छे से सब कुछ देख तो लेने दो। आपको डर लग रहा है? हाँ हाँ बेटा। हम बहुत डरे हुए, हम तो बिना रस्सी के भी चढ़ जाएंगे। नहीं नहीं, इतनी बहादुरी दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो देखो जैसे सब लोग कर रहे हैं ना, अगर हम करेंगे तो वैसे ही करेंगे। हाँ
अंशु मामा। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा। राधे कृष्ण मामा। राधे कृष्ण मामा। अरे चीकू, यश, तुम दोनों अभी तक यहीं खड़े हो, जाके नाम नहीं लिखवाया? छोटी नानी को डर लग रहा है। अब हाँ बेटा, ये जगह कैसी है? देखो तो सही, यहाँ क्या क्या हो रहा है। आंटी, मैंने पहले किया हुआ है पिछले साल, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सेफ है सब। अच्छा अंशु मामा। हाँ, मैं फॉर्म भरता हूँ। एक मिनट। ये रस्सी मजबूत है ना भैया? आपको ये सब ट्रेनिंग मिला है ना? बच्चों के साथ आप रहेंगे ना? माता जी, आप घबराइए मत, ये हमारा रोज का काम है। और आप तो साड़ी में आई हैं, नहीं तो हम आपको भी उतार देते। ठीक है, ठीक है। चलो ना छोटी नानी। हाँ चलो। चलो। आंटी, हमें बस ये फॉर्म भरना है, फिर हम अगले राउंड में जा सकते हैं। ये कैसा फॉर्म है बेटा? कुछ खास नहीं, बस एक डिक्लेरेशन है कि अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए आप हमें जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। अरे ये क्या बात हुई? आप लोग तो कहते हैं कि ये जगह बहुत सुरक्षित है, यहाँ कोई दुर्घटना नहीं होती, और अब कह रहे हैं दुर्घटना हो जाए तो? ये फॉर्म क्या हुआ? अंशु, मुझे तो दाल में काला लग रहा है बेटा, चल। नहीं आंटी, ये तो ऐसे ही होता है। मैडम, आज तक हमारे किसी केस में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बस ये तो एक कंपनी का रूल है। अगर दुर्घटना नहीं हुई तो ये फॉर्म कैसा? दादी प्लीज कर दो ना साइन, हमें करना है। नहीं लल्ला, एक मिनट, बड़े बात कर रहे हैं ना। आंटी, ये तो ऐसे ही होता है जैसे वो ट्रेन के टिकट पे लिखा होता है, फिर भी हम ट्रेन में बैठते ही है ना। अंशु, ट्रेन में चढ़ना तो मजबूरी होती है, ये पहाड़ पे चढ़ना कौन सी मजबूरी हुई? देखो सब लोग हमसे आगे जा रहे, अगर हमने और देर की तो आज हम लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ मैडम, जल्दी कीजिए, हम लिमिटेड लोगों को ही ले जा पाएंगे। दादी प्लीज। अच्छा हाँ, लाओ बेटा। क्या हुआ अंशु? क्या है बेटा? आंटी, वो किसी चैनल की गाड़ी है, शूटिंग करने आए हैं वहाँ। हाँ? हमारे शूटिंग करने आएंगे, कितने छोटे छोटे बच्चे भी रहे हुए आजकल। वाव, कितना मजा आएगा, हम टीवी में आएंगे। छोटी नानी और मम्मा पापा को फोन करके बता दो, फिर वो भी हमें टीवी में देखेंगे। नहीं नहीं बेटा, वो लोग हमारे लिए नहीं आए हैं, वो मंदिर की शूटिंग करने आए हैं। अब क्यों? सुना है वहाँ जो भगवान की मूर्ति है उसने दूध पी लिया है। आपको कैसे पता? बेटा, वहाँ पार्किंग में कुछ लोग बात कर रहे हैं। हे भगवान, देखो चमत्कार। अगर सच है तो भक्तों को अकेला छोड़ो ना, और अगर अफवाह है तो ये न्यूज वाले अफवाह को और बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? उनसे कहो ना मामा कि हमारी भी शूटिंग करे, फिर हम लोग टीवी पे दिखेंगे, और फिर मैं मामा को भी बताऊंगा कि रिया को भी बता दे, फिर वो भी देखेगी हमें टीवी पे। हाँ, चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं, आ जाओ। वैसे घर तो बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू। घर तो घर में रहने वालों से बनता है बेटा। वैसे अब से हमारा भी घर है, कोई इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। भाभी, अनन्या नहीं आई? वो तो बिल्कुल तैयार थी, लेकिन उसकी फ्रेंड है ना निशी, उसका फोन आ गया था तो वहाँ चले गए। वर्षा बता रही थी कि अंशु तुम्हारे कमरे के बारे में सब कुछ जानता है। नहीं दीदी, वो तो कभी कभी हम दोनों वीडियो चैट करते हैं ना, इसीलिए।
प्लीज परेशान मत हो, बस चिढ़ा रहे थे। ये लो जसमीत, हम सब की तरफ से तुम्हारे लिए ये गिफ्ट। वाह, टेडी बियर। नहीं पता तुम्हारी पसंद के बारे में। जी। और ये मेरी तरफ से। आपने क्यों तकलीफ की जी? है, इसकी क्या जरूरत थी? ये तकलीफ किस बात की? हम अपनी खुशी से लाए हैं, वो भी अपनी बिटिया जसमीत के लिए। आप बीच में मत बोलिए बहन जी। आप ही का घर है, बैठिए। बड़ी भागा वाली है जसमीत पुत्र तू, है जो तुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है ना जी? और एक के साथ एक सास फ्री। और ऐसी सासें हो ना तो 4-5 भी चलेगी। सच में इस मामले में तो मैं भी बहुत लकी हूँ। माँ, भाभी माँ मुझे बिल्कुल घर की बेटी की तरह प्यार करते हैं। कभी भी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं उस घर की बहू। बिल्कुल रश्मि और नंदिनी दीदी जैसे प्यार किया है। बिल्कुल, बल्कि उनसे भी ज्यादा। और होता भी ऐसे ही है। बेटियां तो शादी करके अपने घर चली जाती हैं और बहुएं आकर हमारा घर बसाती हैं। हाँ, इसीलिए तो सास बहू के बीच में अच्छी निभनी बहुत जरूरी है। माँ तो हमेशा ये भी कहती है कि हम भी तो अपनी बेटियां देते हैं, इसलिए हमें अच्छे से समझना चाहिए। आगे होंगे जूते बेटा। चिकू, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? उई, मैं जल्दी में जूते लाना ही भूल गया। जूते तो चाहिए ही बेटा, उसी से तो ग्रिप बनती है। तो फिर मेरे शूज? मैं तेरे पापा से कहती हूँ, वो ला देंगे। कैसा चल रहा है माँ? कहाँ चल रहा है बेटा, अब तक तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ। मुन्ना, लल्ला अपने जूते घर भूल आया बेटा, तू ला दे। माँ, मैं मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, मैं कैसे? बेटा, लल्ला का दिल टूट जाएगा और जूतों की तो यहाँ बहुत जरूरत है, तू जल्दी से ला दे। अच्छा ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। हाँ बेटा, जल्दी। ये लीजिए, माँ की बात कर रहे थे और उन्हीं का फोन आ गया। वाह, बड़ी लंबी उम्र है। हेलो बहू, तुम लोग पहुंच गए अंशु के ससुराल? जी माँ, बस अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। अब सब आपके बारे में भी पूछ रहे थे। आप बताइए कैसा चल रहा है वहाँ पे? क्या बताऊं बेटा, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। अब तू और मुन्ना यहाँ होते ना तो तसल्ली रहती, तब मन शांत होता। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है इन्हें देख देख कर ही। आप चिंता मत कीजिए माँ, अंशु है ना वहाँ पे। हाँ बहू, अंशु है, इसीलिए थोड़ा सहारा है। तू बता बेटा, तू ठीक है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। क्यों? नहीं बहू, वो कल से कल कुछ ना कुछ हो रहा है ना बेटा तेरे साथ। कोई नई चोट तो नहीं लगवा ली? माँ, आप कितनी चिंता करती हैं? मेरी चिंता छोड़िए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ जो 2 बंदर है ना, उनकी चिंता कीजिए आप। आज के लिए उनकी चिंता काफी है। तू चिंता मत कर बहू, दोनों पर कड़ी नजर रखूंगी। एक पल के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। मैं संभाल लूंगी सब। जी माँ, और अगर कुछ भी लगे ना तो आप फोन कर लीजिएगा, ठीक है? आंटी ये देखिए। अच्छा बहू, फोन रखती हूँ बेटा। जी। आंटी ये टोकन है, जैसे ही जूते आ जाते हैं हम लाइन में लग जाएंगे। तब तक समझ लेते हैं एक बार कि क्या करना है और क्या नहीं। देखो, धीरे धीरे रस्सी को छोड़ते जाना है, ओके? नहीं नहीं बेटा, समझ में नहीं आया, एक बार और समझाइए। आपको भी नीचे जाना है क्या? नहीं, मैं नहीं, बच्चे जाएंगे, लेकिन मुझे अच्छी तरह से समझना है ताकि जरूरत पड़ने पर मैं इन्हें समझा सकूं। अब इतने सारे बच्चे हैं, अब हर एक पे तो हर समय ध्यान नहीं दे पाएंगे ना, इसलिए दोबारा बताइए। जी चलो। ओ देखिए, पहले रस्सी को आपको समझ में आया ना? यस, अब समझ में आ गया। अभी तो बहुत देर हो गई दादी, पापा अभी तक क्यों नहीं आए मेरे जूते लेके? अंशु मामा फोन करो ना। बेटा, मैं तुम्हारे पापा को इसलिए फोन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ड्राइविंग कर रहे होंगे। हाँ। अच्छा अब चलो बताओ, हम में से पहले कौन जाएगा? एक एक ही जा सकते हैं मामा। क्यों, तुझे डर लग रहा है क्या
बेटा छोटी नानी को लग रहा है। आई बेटा। हाँ भाभी माँ। हाँ छोटी दुल्हन, तिजोरी की चाबी कहाँ रखी है? तुझसे कहा था ना राजबन्ना ने पैसे निकालने को। हाँ भाभी माँ, लेकिन मैं तो भूल गई। हे भगवान, अब क्या करें? कोई बात नहीं, मैं निकाल लेती हूँ। कहाँ रखी है चाबी? मेरे कमरे में गद्दे के नीचे है भाभी माँ, आप ले लीजिए। हाँ, अब पहले राजबन्ना को पैसे देती हूँ, बाकी बातें बाद में करती हूँ। जी भाभी माँ। हाँ भाभी माँ। हाँ, क्या कर रही है छोटी दुल्हन? आप हैं? मुझे लगा भाभी माँ का फोन है। हाँ, आपको ना तो हमारी याद आती है ना हमारा ख्याल। जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, इस समय मेरा पूरा ध्यान बच्चों पर ही है। अच्छा ये बताओ, वो लल्ला और यश का हो गया? जी कहाँ हो गया, अब तक तो हमने शुरू भी नहीं किया है। मुन्ना की राह देख रहे हैं। वो निकला क्या वहाँ से लल्ला के जूते लेकर? हाँ, वो तो कब का निकल गया, पहुँचा नहीं है अभी तक वहाँ। नहीं, पहुँचने वाला ही होगा। अच्छा जी आप फोन रखिए, मुझे बच्चों के पास जाना है। देखा देखा, आपको तो हमारी परवाह ही नहीं। आप तो हमेशा बस कभी लल्ला, कभी मुन्ना, कभी बहू, इनके बारे में ही सोचते रहती हैं। जी आप भी ना। अच्छा ठीक है, अब मैं सिर्फ आपके बारे में सोचूंगी, यहाँ से सीधा घर लौटूंगी। अब तो फोन रखिए। बहुत अच्छी बनी है, तुमने बनाया? हाँ जी, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट है ना काकी? क्या हुआ? मैंने वर्षा भाभी से ही बनाना सीखा है। लेकिन अब थोड़ी सी जल गई है। कोई बात नहीं बेटा, हमसे भी कभी कभी ऐसे हो जाता है। और क्या? इस मंदिर की बड़ी मान्यता है, काफी लोग आ चुके हैं। अरे, और सबके हाथ से ये क्या भगवान दिखा जी ने रहे हैं? दूध पिया है। ओ जी कब से दिखा रहे हैं, पता नहीं कितना सच है और कितना झूठ है। कह रहे हैं भगवान जी ना दूध पी रहे हैं। बताओ आज के जमाने में भी कोई ऐसी बातें होती हैं क्या? मामा उनको बोलो ना कि हमारा भी वीडियो बना है, फिर हम लोग टीवी में आएंगे और सब लोग स्कूल में देखेंगे और बोलेंगे हम कितने ब्रेव हैं। चल ना उनको बोलते हैं। हाँ चल। नहीं नहीं बेटा, रुक जाओ, अभी हमारे ही टर्न आने वाली है। और पापा तो नहीं आए। अरे आ गए पापा। थैंक यू पापा। लीजिए माँ जूते। हम आपने मीटिंग के लिए कितना लेट हो गया आपको बता नहीं सकता। आप भी ना घर से निकलने से पहले एक बार चेक कर लेती हैं। हाँ सॉरी बेटा, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। माँ मैं चलता हूँ। मुन्ना थोड़ी देर के लिए रुक जा बेटा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। चिंता हो रही है यश और लल्ला के लिए। माँ आप चिंता मत कीजिए, अंशु है ना आपके साथ। मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे निकलना होगा भी। हाँ बच्चों, दादी को बिल्कुल भी परेशान मत करना, ओके? बाय पापा। हाँ नीरज, हाँ बस मैं निकल गया हूँ। दादी चलना शुरू हो गया है। हाँ चल। रैपलिंग वाले इधर आएंगे और देखने वाले उधर जाएंगे। जी लेकिन मुझे बच्चों के साथ जाना है, देखना है मुझे। तो देखना है आंटी, तो आप उधर जाएं। जी दादी आप बातें देखो, हम जा रहे हैं। लल्ला बेटा तू संभल के जाना। अंशु बच्चों के साथ रहना बेटा, इन पे नजर रखना। और यश तू रस्सी कस के पकड़ना और हेलमेट मत उतारना। हाँ बाय दादी। बाय छोटी नानी। संभल के बेटा, हाँ जल्दी मत करना। चीकू, यश, ऑल द बेस्ट। जस्ट एंजॉय द एक्सपीरियंस। हाँ यस चलो। हे भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें ठीक रखना। बहन जी कुछ नहीं होगा। आपको कैसे पता? मेरा पोता 3 साल से कर रहा है। जी लेकिन हमारे बच्चे पहली बार आए हैं, इसलिए घबराहट हो रही है। और कोई जगह नहीं है क्या कि उन्हें ठीक से देख पाए? आप मेरे साथ चलिए ना, मैं दिखाती हूँ आपको।
मैं तो हमेशा वहीं पर रहती हूँ जब भी मेरा साहिल आता है। हम लोग भी चलते वहीं पे देखते। आइए आइए। से बच्चे तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। आप थोड़ा और आगे से देखिए, वहाँ से दिख जाएगा। वो देखो, वो औरत पहाड़ से फिसल गई है शायद। किसी को तुरंत बुलाना चाहिए हेल्प के लिए। ये महिला अपने पोते के साथ रॉक क्लाइंबिंग करवाने आई थी और अब ये दुर्घटना की शिकार हो गई है। वो देखो गायत्री आंटी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रही है उस पेड़ को पकड़े रखने की। कर्मचारियों ने रेस्क्यू टीम बुला ली है, जो बहुत जल्द उस महिला को बचाने में लग जाएगी। अक्षरा, मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। बहन जी कुछ नहीं होगा जी आपको। मैं विशंबर जी को फोन करके आता हूँ। सुनिए भाई साहब, सुनिए, एक औरत वहाँ गिर गई है, उन्हें बचाइए। तुम लोग जल्दी वहाँ जाओ, मैं यहाँ पार्टिसिपेंट्स को संभालता हूँ। और हाँ, बच्चों को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो लोग घबरा जाएंगे। ठीक है? वेरी गुड यश। मुझे भी तो वेरी गुड बोला अंशु मामा, मैं भी तो कितना अच्छा कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बस ऐसे ही करते रहो। किसको फोन कर रही है अक्षरा? नैतिक को। तू ट्राई कर, मैं गाड़ी चलाती हूँ। हाँ। माँ, आप हिम्मत मत छोड़ना, हमारे जल्दी कर अक्षरा, वहाँ माँ। हमारे को अच्छा ना लगता है घर ऐसा सुना सुना, मन ना लगता है हमारा। कहाँ है सब? बुलाओ सबने। बस वो आते ही होंगे। मैंने फोन किया है ना। दद्दा जी, वीडियो गेम की एक एक पारी हो जाए तो बाकी लोग भी आ जाएंगे। हाँ। बैठिए दद्दा जी। हाँ चल। गरम है, पी लीजिए ना। एक मिनट, मैंने विशंबर जी को फोन कर दिया। इन्हें बचाने में लग गए हैं, इनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम कर रहे हैं। अंशुमन फोन ही नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ है ये लोग। हिम्मत रखे बहन जी, इतनी हिम्मत रखे, थोड़ी और रखे। हाथ मत छोड़िएगा, कोई ना कोई आता है, कोई आ रहा है। अक्षरा, शौर्य और बाबूजी निकल चुके हैं। वर्षा, नैतिक को फिर से ट्राई करना प्लीज। हाँ। बहुत तकलीफ भी हो रही है। माँ, क्या हुआ भैया, कुछ बताएंगे भी? कोई लेडी वहाँ पे गिर गई है और वो बीच में अटक गई है। गिर गई तो अंकल, आप लोग उनको बता नहीं सकते? बेटा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग पहले उधर चलिए।
भगवान मेरी माँ की रक्षा करना। अंशु मामा दादी कहाँ है? पता नहीं बेटा, अब यहीं कहीं होगी। एक मिनट ना, मैं फोन करके देखता हूँ। अंशु मामा, अगर दादी को पता चल गया यहाँ पे कोई गिर गया तो हमें वापस ले जाएंगी। हाँ, उनको बताना मत। अरे जसमीत के इतने सारे कॉल्स। हेलो अंशु। हाँ जसमीत। गायत्री आंटी गिर कैसे गई? क्या? क्यों? तुम्हें कैसे नहीं पता? तुम लोग तो वही हो ना? अंशु, हम उन्हें लाइव देख रहे हैं, वो सामने लटकी हुई है किसी चट्टान से। वो आंटी है। क्या हुआ अंशुमन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या हुआ मामा? दादी का फोन नहीं लगा? हाँ मैं बोलता हूँ मैं। हाँ अंशुमन, उन्हें कुछ मत बताना। मैं करता हूँ दोबारा फोन। हाँ एक मिनट, यहाँ आओ बेटा। माँ, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको माँ। सर, आप लोग नहीं जा सकते। भैया एक मिनट मुझे जाने दीजिए सर, प्लीज प्लीज। किसी को अंदर जाने का परमिशन नहीं है सर। बस एक मिनट। हमारी रेस्क्यू टीम काम कर रही है सर। अंशु मामा, आपको वहाँ क्यों जाना है? चलो ना दादी को ढूंढते हैं। हाँ अंशु मामा, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मैं पानी देता हूँ बेटा, आ जाओ यहाँ। चलिए सब लोग पीछे हटिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर उस महिला को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय में यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी पहुँचने वाली हैं। हिम्मत रखिए गायत्री बहन, छोड़िएगा मत। पकड़े रहना जी, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। You can do it, गायत्री बहन। You can do it। लग नहीं रहा। आंटी का फोन ना बिजी आ रहा है। शायद यहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ ना, तो शायद किसी को बता रही होंगी उस बारे में। हाँ उन्होंने आंटी को गिरते हुए देखा होगा। नहीं, अगर वो देखती तो वो फोन पे बात नहीं करती, उनके लिए प्रे करती। मुझे भी हमेशा दादी वो ही कहती है। चल हम लोग भी भगवान जी से प्रे करते जो गिर गया उनके लिए। भगवान जी प्लीज, जो भी आंटी गिरी है उनको बचा लो प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? दादाजी, मैं वहां पहुंचकर आपको फोन करता हूँ। वहाँ जा रहा है मुन्ना, मुझे भी लेके चल। नहीं भाईमा, दादाजी आप लोग वहीं रुके, आप चिंता मत कीजिए, मैं फोन करूंगा ना। रात भर भी यही कह के चला गया। कोई आ रहा है छोटी माँ को बचाने। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। आप धीरज बना के रखिए, मैं आ रहा हूँ। अरे बहन जी बच जाएंगे। आप देखिए, घबराइए मत, घबराइए मत। रुकिए, आप छोड़ना मत, पेड़ को पकड़ के रखिए। कुछ करो बेटा, मुझे बचा लो। आप धीरज बना के रखिए, मैं आपको बचाने आ रहा हूँ। मैं और नहीं पकड़ सकती, मेरा हाथ फिसल जाएगा। मुझे और नहीं, कोई बचा लो।
अंशु मामा, दादी क्यों नहीं आ रही है? हाँ बेटा, आ जाएंगी वो। अभी ना यहाँ वहाँ किसी को आने जाने नहीं दे रहे ना, इसलिए। हाँ, ये लोग कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्हें सफलता हासिल नहीं हुई है। आगे क्या होगा क्या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि वह महिला बच जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वह महिला ना बच पाए। आपको खुश नहीं होगा माँ, मैं आ रहा हूँ। अक्षरा, नैतिक, माँ। माँ, हटिए हटिए, आराम से। माँ, माँ आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, आप रुक जाइए वहीं पे। माँ रुकिए, अब संभालिए अपने आप को। आंटी जी प्लीज पकड़ के रखिए। मुझे मेरे परिवार से अलग मत करो परमात्मा, मुझे मेरे परिवार से दूर मत करो। कुछ नहीं होगा आपको, संभालिए अपने आप को। मुझे बचा लीजिए राजू जी। वो संभाले रखिए अपने आप को, आपको कुछ नहीं होगा गायत्री जी। मुन्ना, बहू, मुझे बचा लो। माँ बस पकड़े रहिए, माँ पहुँच गया है, प्लीज पकड़े रहिए माँ। मुझे बचा लो बेटा। स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं होगा आपको। पकड़ के रखिए माँ, छोड़ना नहीं। संभालिए अपने आप को। पानी लेके आ। अर्चू मामा, एम्बुलेंस क्यों आई है? उन आंटी के लिए। वो आंटी गिर गई क्या? एम्बुलेंस वाले आए हैं, वो आ गए। माँ प्लीज घबराइए मत, माँ हम लोग हैं, कुछ नहीं होने देंगे आपको, डरिए मत।
मुन्ना 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 उनसे कहे गायत्री जी को एम्बुलेंस की आवाज पसंद नहीं है, बंद करो उसे। हटिए आप लोग, हटिए पीछे आइए, हटिए आप लोग। जमाई साहब साथ चलिए। समधी जी आप ऐसा कीजिए, आप हमारे साथ चलिए हमारी गाड़ी में। नहीं, मैं गायत्री जी के साथ जाऊंगा। समधी जी आप जमाई साहब को आप जाने दिए, आप हमारे साथ चलिए। चलिए चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए चलिए। करो सारे के सारे जहां। बंद करो जेटीवी। हमारा सर दुख रहा है। नंदिनी की मां, हमारे को चाय चाहिए और गोली ला दे। भाभी भाभी माँ, भाभी माँ संभालिए, भाभी माँ संभालिए। बीपी लो हो रहा है। डॉक्टर साहब प्लीज कोशिश कीजिए, कुछ नहीं होना चाहिए उन्हें। माँ आपको कुछ नहीं होगा। भाभी माँ आप कहाँ जा रही हैं? मुझे छोटे दुल्हन के पास ले चलिए। मैडम को फोन कर, कहाँ लेके गए हैं, कौन से अस्पताल में लेके गए? मैं ड्राइवर को कह के गाड़ी निकलवाती हूँ। पर भाभी घर पे दादाजी, अरे मैं और ये है ना यहाँ दादाजी के पास। अच्छा भाभी माँ चलिए, भाभी माँ को लेके चलता, चलिए। भगवान, बच्चे तो हाँ बड़ी माँ। अंशु, अंशु बेटा, वो गायत्री बहन गिर गई। सुन बेटा, बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं पता है ना, कुछ मत बताना उन्हें, कुछ मत बताना। नहीं बड़ी माँ, मैं बताया नहीं मैंने, और मैं बताऊंगा भी नहीं। पर वो कैसी है? अस्पताल लेकर गए हैं, मैं भी वहीं जा रही हूँ। बच्चों को लेकर घर पहुँच, माँ और छोटी अनन्या को निशी के घर से लेकर घर पहुँचेंगे। ठीक है बड़ी माँ, आप उनका ध्यान रखिए, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। चिकू, यश, बेटा घर चले, अनन्या भी वेट कर रही है वहाँ। घर क्यों? और हमारी टर्न तो कंप्लीट नहीं हुई। बेटा वो वहाँ एक्सीडेंट हो गया ना किसी का, इसलिए अब नहीं होगा आगे। पर आपके घर क्यों, नक्के घर क्यों नहीं? दादी को पूछना पड़ेगा पहले, दादी कहाँ है? वो भी तक आई क्यों नहीं मामा? वो बेटा क्या हुआ ना कि दादी निकल गई हैं। क्या? हमको छोड़ के? बेटा मेरी बात हुई उनसे, उन्हें ना कुछ काम था बहुत जरूरी, उन्हें जाना नहीं था पर जाना पड़ा, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम दोनों को आराम से घर ले जाएं। पर मामा दादी मुझे ऐसे छोड़ के कभी नहीं जाती। बेटा मैं था ना यहाँ, उन्होंने कहा कि तुम दोनों बच्चों को लेके आना, मुझे कुछ काम है। हाँ आप समझा? यश, दादी हमारे लिए सरप्राइज की तैयारी कर रही होंगी, याद है ना उन्होंने कहा था इसके बाद में तुम्हें अच्छा सा सरप्राइज दूंगी। ओह हाँ, चलो चलो अंशु मामा आपके साथ घर चलते हैं, चलो। डॉक्टर साहब आप अभी के अभी वहाँ पहुँच जाइए, हम लोग भी रास्ते में बस 5 मिनट में पहुँच जाएंगे।
प्लीज जी। माँ को देखिए ना। माँ, डॉक्टर साहब क्या हुआ माँ को? माँ ठीक तो है? मास्क लगाओ, जल्दी मास्क लगाओ। माँ आप सांस लीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर साहब प्लीज कोशिश कीजिए। कुछ कहा नहीं जा सकता, हम ट्राई कर रहे हैं, बस जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए। मैं तो कहता हूँ अपने डॉक्टर साहब है ना, उनके पास लेके चलते। गायत्री जी उन्हीं के पास जाती थी। अभी कुछ दिनों पहले जब मुझे चोट लगी थी ना कुलदेवी के मंदिर में, तो गायत्री जी ने मुझे काढ़ा और हल्दी वाला दूध दिया था, लेप भी लगाया था। मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। गायत्री जी भी ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। गायत्री बहन को बचा लो मेरे बाल गोपाल। दादा को फोन कर, पूछ उसे छोटी दुल्हन कैसी है। हाँ ड्राइवर, हम गाड़ी जल्दी चलाइए, मुझे जल्दी जाना है। बस भाभी माँ पहुँचने वाले। माँ संभालिए अपने आप को भाभी माँ। गायत्री जी कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर आपको बहुत दर्द हो रहा है, कुछ बोलिए तो गायत्री जी। आप ओटी रेडी है? यस सर, डॉक्टर बंसल भी आ गए हैं। गुड, जल्दी कीजिए, इन्हें ओटी में ले जाइए। डॉक्टर साहब ओटी क्यों? ऑपरेशन करना होगा इमीडिएटली। आप जल्दी जाइए और काउंटर पे फॉर्म भरा दीजिए प्लीज। मुन्ना पैसे की जरूरत होगी। समझी जी आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, शौर्य गया है ना साथ में। समझी जी आप बोलिए नहीं, जल्दी करें। गायत्री जी को आप बोलिए ही नहीं कुछ। देखिए कोई देरी नहीं होगी, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अक्षरा बेटा, अक्षरा देखिए ना माँ को क्या हो गया। बस बेटा हिम्मत रख, हिम्मत रख। गायत्री बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना मेरी बच्ची। हिम्मत रख मेरी बच्ची, हिम्मत रख। छोटे दुल्हन, छोटी माँ कहाँ है छोटे दुल्हन? छोटे दुल्हन, अरे छोटे दुल्हन कहाँ है? छोटे दुल्हन कहाँ है? आपकी तबीयत ठीक है ना? गिरजा जब से छोटी माँ को टीवी पे देखा है तब से ऐसी ही है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मुझे छोटी दुल्हन को देखना है, मुझे उसके पास जाना है। कहाँ है वो? भाभी माँ एक बात सुनिए, माँ अंदर है, डॉक्टर उन्हें देख रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगी भाभी माँ। बैठ जाइए आप प्लीज। आई आप बैठिए। आई पकड़ पानी में जाओ। छोटी नहीं, मुझे छोटी दुल्हन को देखना है। आप इतने ऊपर से गिर गई वो, बहुत चोटाई होगी उसको, बहुत चोटाई होगी। बहुत ने देखा, उससे बात की। मुझे जाना है उसके पास। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? डॉक्टर है अंदर उनके पास। छोटी दुल्हन को क्यों गई, क्यों गई? राधे कृष्णा बड़ी दादी, राधे कृष्णा छोटी नानी, राधे कृष्णा गोपी दादी। माँ वो अनन्या कहाँ है? आई नहीं अभी तक निशी के घर से। वो अंशु हाथ मुंह धोने गई है, आ चुकी है। वाह सरप्राइज! चिक्कू, यश, तुम लोग आ गए। मुझे तो किसी ने बताया भी नहीं कि तुम लोग आ रहे हो। कैसा रहा तुम लोगों का रैपलिंग? एक आंटी ऊपर पहाड़ से गिर गई थी और तब भी हमारी डांस चल रही थी, इसलिए उन लोगों ने बीच में स्टॉप कर दिया। अनन्या बेटा तुम चिक्कू और यश को वॉशरूम ले जाके हाथ मुंह धुलाओ, तब तक मैं तुम तीनों के लिए कुछ यम्मी सा बनाता हूँ। वाह, अंशु मामा के हाथ का खाना। आप क्या बनाओगे अंशु मामा? ओह इट्स ओके, सरप्राइज है ना। आज का बाद है, सब लोग मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं। और किसने दिया? दिया नहीं, देने वाली है मेरी दादी।
तभी तो हमें वहीं पे छोड़ के घर चली गई और अंशु मामा हमें यहाँ ले आए ताकि दादी अच्छे से सरप्राइज प्लान कर सके। वाह, मैं भी कहूँगी अपनी दादी से कि वो भी मुझे सरप्राइज दे। मुझे टॉयलेट जाना है। चलो मैं ले चलती हूँ। चिक्कू तू भी हैंड वॉश कर ले, चलो। माँ, माँ चुप हो जाइए माँ, आपसे ही हमारी हिम्मत बढ़ती है, आप ही रो रही है। चिक्कू को जब पता चलेगा क्या बीतेगी उस बच्चे के दिल पे। हाँ माँ, अपनी दादी से बहुत प्यार करता है वो बेचारा तो अपनी दादी के सरप्राइज का वेट कर रहा है। माँ, दादी आप लोग प्लीज चुप हो जाइए। और हाँ, बच्चों को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। सब ठीक करना प्रभु, सब ठीक करना। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे घर पे हैं। अंशु लेके गया है उन्हें वहीं पे। तुमको कुछ बताया था नहीं? मैंने मना किया था अंशु को। अक्षरा, ऑपरेशन शुरू हुआ? मुन्ना, मुझे एक बार उसे देखना है बेटा। नर्स, पेशेंट का ब्लड ग्रुप चेक किया है, काफी ब्लड बह चुका है। जी डॉक्टर, मैंने ब्लड बैंक में फोन कर दिया है। डॉक्टर, कैसी हालत है माँ की? वो ठीक तो है ना? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। जस्ट प्रे ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। एक्सक्यूज मी। जमाई साहब, अब थोड़ी देर बैठ जाए, काफी देर से भागदौड़ में लगे। नहीं डॉक्टर, मैं ठीक हूँ। सर, कुछ और पेपर साइन करने आप प्लीज मेरे साथ आएंगे? कुछ साल पहले जब नैतिक के साथ वो, तब भी हम यही हॉस्पिटल में थे और उस एक एक्सीडेंट ने कितना कुछ छीन लिया हमसे। और अब अगर फिर से वही सब। कैसी बातें कर रही है तुम? ऐसा क्यों सोच रही है? अच्छा सोच। श्राप शगुन की बातें मन में मत ला प्लीज। मेरी बच्ची, तू कितनी हिम्मत वाली है। नहीं हूँ मैं हिम्मत वाली माँ, नहीं हूँ हिम्मत वाली। नहीं देख सकती हूँ माँ को ऐसे। नहीं हूँ हिम्मत वाली माँ। अक्षरा, बेटा वो नंदनी और रश्मि को बताया? हाँ दादा, मोहित जी से बात हुई थी मेरी। वो लोग अपने मामा जी के यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन रश्मि को नहीं बताया। अच्छा किया, रश्मि बिटिया को कुछ नहीं बता रहा है। बस एक बार गायत्री बहन ठीक हो जाए, फिर उसके बाद जो बताना होगा वो खुद बता देंगी। ऐसी हालत में कोई भी झटका परेशानी का कारण बन सकता है। जी, राधे कृष्ण। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? बुआ जी, हेलो बुआ जी। बहुत ही की हो गया छोटे दुल्हन ने। बुआ जी, माँ मुझे राधे कृष्ण भाई साहब, मैं राजश्री बोल रही हूँ, अक्षरा की माँ। मैं आ रही हूँ वहाँ पर। जी। कैसी तबीयत है माँ की? ऑपरेशन हो गया? हाँ चल रहा है। आप ब्लड बैंक से 2 बॉटल जल्दी से ब्लड ले आइए। मैं लेकर आता। नैतिक जता नहीं रहे, पर मैं जानती हूँ उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। मुझे पता है। आप खाना खा लो। तो वैसे कछु ना खाओ। ना खाना है मारे।
जब तक सारे लोग ना आ जाएंगे हमारे को कहना भी नहीं खाने के लिए। सब लोग आ जाएंगे दादाजी, लेकिन आप अपना खाना तो खा लीजिए। अरे फोन करना सबने, ये कोई बात हुई के सबके साथ घर से निकल गए। अरे मुन्ना राज बन्ना तो दफ्तर गए हैं, बाकी घर की औरतें सब कहाँ चले गए। अरे रात हो रही है, किसी को कोई फिक्र ना है। और लल्ला लल्ला कठे मारा मन कर रहा है उसके साथ शतरंज खेलने का, जब बुला उसने। क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे? खाना खिलाकर दवाई खिलाना भी तो जरूरी है। कुछ कीजिए ना। दादाजी आज हम आपके संग खेलेंगे और हम बहुत दिन से सोच रहे थे आपके संग खेलने ना। मारे को थारे साथ ना खेलना है, लल्ला के साथ खेलने में मजा आवे है मारे। जा बुला उसने, और तुम दोनों जाओ अपने काम में जाओ, मारे को परेशान मत करो, जाओ। डॉक्टर ठीक से हो गया ऑपरेशन? क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ भी कहना मुश्किल। ऑपरेशन तो हो गया है पर पेशेंट अब तक होश में नहीं आया है। आज की रात पेशेंट के लिए काफी क्रिटिकल है। सुबह तक अगर उन्हें होश आ गया तो अच्छी बात है, वरना कुछ भी हो सकता है। आज की रात पेशेंट के लिए काफी क्रिटिकल है। सुबह तक अगर उन्हें होश आ गया तो अच्छी बात है, वरना कुछ भी हो सकता है। आप डॉक्टर हैं, कुछ तो कीजिए। ऐसे कैसे कुछ नहीं कह सकते आप? कुछ तो बताइए। हम ऐसा मत बोलिए डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए पर मेरी छोटी दुल्हन को बचाइए। आप बोले तो यहाँ नहीं तो कहीं और ले जाने के लिए बोलिए, हम कहीं और ले जाएंगे माँ को। आप जैसे बोलेंगे हम वैसे करेंगे, पर प्लीज आप माँ को ठीक कर दीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी हम उन्हें आईसीयू यूनिट में शिफ्ट कर रहे हैं। जस्ट प्रे कि उन्हें जल्द से जल्द होश आ जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, माँ को होश जरूर आ जाएगा। देखिए मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने मुंबई वाले डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा है कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है तो थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। और आप सब लोग जानते हैं माँ को कितनी स्ट्रांग है, कुछ नहीं होगा उन्हें। पेशेंट को होश आने में अभी समय लगेगा, आप लोग प्लीज घर जाइए, यहाँ इतने लोग नहीं रुक सकते। तो मैं रुक जाऊंगा तो हम रुक जाएंगे। कोई लेडी रुक जाए तो अच्छा होगा। हाँ, मैं रुकूंगी ना माँ के पास। मुझे नहीं लगता है कि आप उस हाल में हैं। नहीं सिस्टर, बहुत हिम्मत वाली है मेरी बच्ची, ये रुकेगी यहाँ पर और बहुत अच्छे से गायत्री बहन का ख्याल भी रखेगी। आप सब लोग प्लीज घर जाइए, हम भी माँ को आईसीयू में शिफ्ट करके घर निकल जाएंगे। जमाई साहब मैं आपके साथ यहीं रुकता हूँ। नहीं दादा, आप प्लीज। अब तक हमें कोई लेने क्यों नहीं आया छोटी नानी? कितनी रात हो गई है। सब लोग बिजी होंगे या फिर अभी सरप्राइज का टाइम नहीं हुआ होगा। इसका कितना लंबा सरप्राइज है, मुझे घर जाना है। मुझे भी। बेटा ये भी तो आप ही का घर है ना, आराम से यहाँ रहो। आप लोग कहाँ थे? आपको पता है दादी मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रही है, पर मुझे यही नहीं पता वो कब दे रही है। बेटा अच्छे सरप्राइज के लिए वेट करना तो बनता है ना। आज रात आप यहीं रुकोगे? तो क्या दादी मुझे सरप्राइज कल देंगी? नक्श बेटा देखो, इसी बहाने आप तीनों बच्चों को एक साथ यहाँ रहने का मौका मिलेगा। हाँ चिक्कू ऑर्डर तू यही रुक, जब बहुत मजा आएगा। हाँ और फिर कल सरप्राइज।
क्या कर रही है वर्षा? आप रो क्यों रही हैं? माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके? अच्छा ये हॉस्पिटल वाले ना मेडिकल इंश्योरेंस की कुछ डिटेल्स मांग रहे हैं, आप वो जाके पूरी कर दीजिए। मैं तब तक मुंबई वाले डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, ठीक है? घर से है। हेलो हेलो मम्मा। रुको, आप लोग हमें कब लेने आओगे? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी आओ ना लेने। बेटा आज प्लीज आप नानी घर ही रुक जाओ, कल सुबह। नहीं, मुझे नहीं रुकना। बेटा आज मैं नहीं आ सकती हूँ। तो दादी को भेज दो, उनसे कहो कि मुझे लेने आ जाए। वैसे वो कहाँ है, उनसे मुझे बात कराओ ना। बेटा दादी अभी नहीं है, आराम कर रही हैं। आपको पता है क्या कि उन्होंने क्या सरप्राइज प्लान किया है? सरप्राइज? हाँ, उन्होंने बोला था अगर हम दोनों उनकी बात मानेंगे तो मैं एक अच्छा सा स्पेशल सरप्राइज देंगी। मम्मा बताओ ना, कोई कुछ बता ही नहीं रहा हमें। आप तो थोड़ा सा हिंट दे दो कि दादी ने क्या सरप्राइज प्लान किया है। उन्होंने कुछ यम्मी यम्मी खाना बनाया क्या? पता नहीं बेटा, मुझे नहीं पता। तो क्या हमारे लिए गिफ्ट लाई हैं? पता नहीं। ओ, तो क्या पार्टी रखी है सारे फ्रेंड्स को बुला के? मम्मा उनसे पूछो ना, उन्होंने रिया को तो बुलाया है ना? बेटा दादी। क्या मम्मा? दादी वो आराम कर रही हैं थोड़ी देर के लिए, थक गई थी ना। ओ अब समझा, हमारे स्पेशल सरप्राइज के लिए तैयारी बहुत सारी की होंगी ना उन्होंने, तो थक के आराम कर रही होंगी, है ना मम्मा? मम्मा आप मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं उनका सर दबा दूंगा, वो ठीक भी हो जाएंगी। बेटा आज नहीं आ सकते, आज आप वहीं रुक जाओ प्लीज। ओके, तो फिर सुबह मुझे लेने आ जाना। हाँ ठीक है। पक्का ना? प्रॉमिस? पक्का। ओके बाय। टुक्कू वहाँ माँ के सरप्राइज का वेट कर रहा है। क्या बोलेंगे उसे नैतिक, कब तक छुपाएंगे उससे? जब तक छिपा पाए अक्षर, इस बात को तो हमें ही संभालना होगा। माँ को सुबह जब होश आ जाएगा ना तब उसे ले आएंगे, बता देंगे उसे, लेकिन तब तक के लिए खुद को आप प्लीज संभालिए। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। आइए। सिर्फ 2 मिनट। हाँ बांधा था हमने तो रिश्तों की डोर से, न जाने आई एक आंधी जाने किस ओर से, वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी, पल में क्या से क्या हो जाता है। इनकी नींद तो बड़ी कच्ची है। ये गायत्री जी। सर प्लीज अब आप लोग जाइए। बाबूजी सुनाई देती थी बिन बोले खामोशी की सदा, हाँ कोई राज नहीं था एक दूजे से जुदा, हम राज का हाथ जो छूटा, दिल पहली बार यूं टूटा, टूटा दिल पल पल घबराता है। ये
क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपका डुब्बू, आपका लल्ला आपका इंतजार कर रहा है माँ। और वैसे भी यहाँ हॉस्पिटल में आपको अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए जल्दी से जल्दी घर जाएंगे। बहुत काम है मामा, घर बिखरा पड़ा है सारा, और वो ब्लाउजेस भी तो सिलने देने हैं ना हमें। जल्दी से उठ जाइए माँ प्लीज, सुबह तक उठ जाइएगा। हाँ? भाभी माँ, आप देखिएगा माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा उन्हें। सुबह अक्षय का फोन आएगा कि माँ को नाश्ता चाहिए, वो भी आपके हाथ का बना हुआ। अगर वो कहे तो 20 तरह के नाश्ते बना दूं मैं मुन्ना। भाई माँ प्लीज चुप हो जाइए। मुन्ना जी, वो मुन्ना ये जो राबे है बेटा अस्पताल में तुम्हारी माँ को दिया ना। जी बाबूजी। मैं चलूं साथ? नहीं, मैं दे आऊंगा बाबूजी, आप प्लीज आराम कीजिए, कल सुबह माँ को मिलने भी जाना है। भागवा प्लीज मेरी बात सुनिए, जैसे आप लोगों के विश्वास ने मुझे जिंदा रखा था ना, वैसे ही माँ की भी रक्षा करेगा। आप लोग देखिएगा, आज से 5 दिन बाद ना आप लोग यहीं बैठकर लड्डू बना रहे होंगे। महाराज जी, दादाजी ने खाना खा लिया? हाँ मुन्ना, खाना खा लो और हमने दवा दे के सुबह जाओ दादाजी। आइए। नर्स, माँ को होश आ रहा है शायद। रुकिए, मैं डॉक्टर को अभी बुलाकर लाती हूँ। जी। माँ, माँ, कैसी है आप माँ? ठीक है ना? पता है आपको, हम सब बहुत डर गए थे। भगवान का शुक्र है आपको होश आ गया। ये हॉस्पिटल है माँ, पर आप चिंता मत कीजिए। किसे ढूंढ रही है माँ? नैतिक, बाबूजी सब थे यहाँ पे माँ, अभी थोड़ी देर पहले ही घर गए हैं। यहाँ ज्यादा देर रुकने नहीं देते ना किसी को, इसीलिए। पर आप देखिएगा, सुबह होते ही सब आ जाएंगे, भाभी माँ, नैतिक, बाबूजी सब। लल्ला, टुकू भी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ पता नहीं है, हमने जानबूझ के नहीं बताया। आप ठीक हो जाएंगी माँ। आपको कुछ नहीं होगा। नर्स, माँ को होश आ रहा है, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए।
मास्क मत उतारिए माँ, डॉक्टर आ रहे हैं। मैं नहीं पूछूंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? डॉक्टर ने कहा आपको होश आएगा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पहनिए, पहनिए। नहीं सुन, डॉक्टर, नर्स, बहू जल्दी आइए। नहीं बहू, मैं नहीं पूछूंगी। तुझे मेरे बाद सबको संभालना है। माँ प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप अभी मास्क पहनिए, पहले मास्क पहनिए। नहीं, तू सबको संभालना बेटा। अभी माँ, दादाजी, मुन्ना, मेरे बाबूजी अकेले, तू सबको संभालना। कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा। मैं जा रही हूँ। मास्क पहनिए प्लीज, मैं नहीं सुनूंगी। मास्क पहनिए प्लीज। रश्मि, रश्मि, बच्चा मैं नहीं देख पाऊंगी। क्यों नहीं देख पाएंगी माँ? आप मुझे अपनी गोद में खिलाएंगी। आप प्लीज थोड़ी सी हिम्मत रखिए। बहू, मुन्ना के बाबूजी बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। मेरे पे निर्भर हर चीज के लिए, उन्हें टूटने मत देना। बहू, वादा कर, तू उन्हें अकेला नहीं होने दे। वो अकेले नहीं होंगे माँ, आप होंगी उनके पास, आप ख्याल रखेंगी उनका। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। तू वादा कर बेटा, तू संभालेगी सबको। नंदिनी, रश्मि, सबको वादा कर। बहू, वादा। तू वादा कर। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ, पर आप भी वादा कीजिए कि आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। हम नहीं रह सकते आपके बिना। सुना आपने? हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आपको ठीक होना पड़ेगा, हम सबके लिए, बाबूजी के लिए, अपने लल्ला के लिए। कैसे रहेगा वो अपनी दादी के बिना? अब ठीक होगी ना? लल्ला, लल्ला को डांटना मत बेटा, बहुत प्यार करना। को कहना उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती। सबका ख्याल रखना। तू कहना उनसे, कहना। चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। भगवान, डॉक्टर प्लीज देखिए ना। नर्स, मास्क लगाइए। नहीं नहीं, बहू, तूने वादा किया, तू मेरी बेटी है, तेरे भरोसे सबको छोड़कर जा रही। नहीं नहीं माँ, आप कहीं नहीं जा रही है। तू संभालना। नहीं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ। प्लीज प्लीज आप अभी कुछ मत बोलिए। प्लीज शांत हो जाइए माँ, कुछ नहीं होगा आपको। प्लीज देखिए डॉक्टर।
आई एम सॉरी, आप अपने फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए। अक्षरा, बाप को होश आ गया? अक्षरा, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हेलो हेलो, चली गई ऋतिक, चली गई। आ रहा हूँ। मुन्ना, मुझे लगा जैसे छोटी दुल्हन आई है और मुझे बुला रही है। से बात हुई? छोटी दुल्हन की तबीयत कैसी है? मुन्ना, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? छोटी दुल्हन ठीक तो है ना?
बाबूजी। बाबूजी चलिए। बाबूजी हाँ बेटा, होश आया गायत्री बहन को? माँ, माँ चली गई, चली गई वो हमें छोड़ के। क्या? वार्ड बॉय मोहन को डॉक्टर मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसान मर चुका होता है पर वो मरा नहीं होता है, जिंदा होता है। और कभी कभी तो मर के भी इंसान जिंदा हो जाते हैं ना। एक बार ट्राई कीजिए ना, हो सकता है माँ भी अभी जिंदा हो। एक बार प्लीज ट्राई कीजिए ना, आपको शॉक देना है ना, आप शॉक दीजिए, हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। मिसेस सिंघानिया, मैं आपकी परिस्थिति आप नहीं जानते, माँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुछ नहीं होगा इन्हें। एक बार ट्राई कीजिए ना मेरे कहने पे, प्लीज डॉक्टर, एक बार। मिसेस सिंघानिया, हमने ठीक तरह से चेक किया है, शी इज नो मोर। अब कोई दवाई, कोई इलाज, कोई फायदा नहीं, वो हमारे बीच नहीं है। यही सच है और उसको स्वीकार करना होता है। नहीं, कैसे स्वीकार कर ले? कैसे मान लूं मैं कि माँ नहीं है? ऐसे कैसे चली जाएगी वो हमें छोड़ के? वो नहीं जा सकती है। अभी बहुत कुछ करना है माँ को, हमारे लिए, खुद के लिए, अपने अल्लाह के लिए। प्लीज डॉक्टर, एक बार ट्राई कीजिए ना प्लीज। चमत्कार होते हैं, ये भी तो सच है ना। जी, और मौत भी उतनी ही सच है। आई एम रियली वेरी सॉरी। बाबूजी, माँ देखिए ना, माँ। ये क्या किया आपने गायत्री जी? आप मुझे अकेला छोड़कर चली गई। क्यों गायत्री जी, क्यों आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझसे वादा किया था आपने मुझसे कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी, मेरा साथ देंगी। फिर क्यों चले गई आप मुझे अकेला छोड़कर? ये आपने ठीक नहीं किया गायत्री जी। ऐसा क्यों किया आपने? क्यों? एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा आपने मेरे बारे में कि मेरा क्या होगा?
मैं कैसे रह पाऊंगा अकेले? मैं आपके बिना आपको मेरे साथ आना होगा, सम फॉर्मेलिटीज। बाबूजी। अरे बहू, पूजन से कि ये मुझे छोड़कर क्यों चली? पूजन से बताइए गायत्री जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली? आजा बेटा, मेरे पास बैठ। आजा। चिको बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। बेटा, हमारा ये जो शरीर है ना, वो एक मशीन की तरह है। और बेटा, जब ये मशीन चलनी बंद हो जाती है ना, तो फिर इंसान और वो मर जाता है। जो मर जाता है वो एंजल बन जाता है ना बड्डी दादी? जैसे गोल्डी बन गई थी। बड्डी दादी, आप पूजा करी हो ना, तो हम गोल्डी के ही प्रे करें क्या? हाँ बेटा, चलो हाथ जोड़ो और फिर मेरे पीछे पीछे बोलना। ओम ध्यो शांति, ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष गम शांति, अंतरिक्ष गम शांति, पृथ्वी शांति, पृथ्वी शांति, वनस्पतये शांति, वनस्पतये शांति, ब्रह्म शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, सर्वगम शांति, शांति रेधि, शांति रेधि, ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। ओम ध्यो शांति, ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष गम शांति, अंतरिक्ष गम शांति। ओम शांति शांति शांति। गुड मॉर्निंग ऐश। मैं तुरंत नाश्ता बना देती हूँ, तुम कुल्ला कर लो बेटा। हाँ यश, चल जल्दी से रेडी होना है, फिर घर भी तो जाना है ना, दादी का सरप्राइज। हाँ। गोपी, मुझे अक्षरा से बात करनी होगी। नहीं, अगर वो नहीं भी बोले ना, तो आप उनको कहना हमें आना है। चल यश। गोपी, थोड़ी देर के लिए तुझे बच्चों को संभालना होगा। जैसे तैसे करके थोड़ी देर के लिए मुझे अक्षरा के पास जाना होगा। आप जाओ, मैं सब संभाल लूँ। वर्षा, एक बार दीदी को फोन करके पूछ लेना कि वो रश्मि को लेकर क्यों नहीं आई। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने कहा था दीदी से कि रश्मि को सिर्फ एक्सीडेंट के बारे में पता, बाकी तो यहाँ आके
कितने दिन से इंतजार कर रही थी आप सारी का माँ, कि बहू तूने बनाई है तो खास है। किसी ऐसे दिन पहनूंगी कि हमेशा याद रहे। मुझे क्या पता था क्या। संभाल खुद को। कैसे संभालू वर्षा, कैसे? मैं नैतिक भाऊजी भाभी माँ टुकू हम माँ के बिना सोच भी नहीं सकते। कैसे रहेंगे हम माँ के बिना? थोड़ा सा पानी पियो। भगवान जी हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? इतनी मुश्किल से मुझे एक माँ मिली, वो भी भगवान जी ने दे दी। माँ हो गई आप मुझे छोड़ के। और कैसे कहे जी तो जीवन है, जीवन कब खत्म हो जाए ऊपर वाला जाने। क्यों बुआ जी, माँ क्यों? अंदर आ, थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठा। बेटा आजा। नंदिनी और रश्मि नहीं दिखाई दे रही। आ रही। नंदिनी गई है रश्मि को लाने। हम तो सुनते ही यहाँ आके, लेकिन रश्मि को बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। हाँ, ऐसी हालत में कह भी तो नहीं सकते ना, सुन के क्या बीतेगी उसके दिल पे। गोपी दादी, आपने पराठा एकदम मेरी दादी जैसे बनाया। आपने भी ऊपर से बहुत सारा बटर डाला है, और मेरी दादी भी डालती है। मेरी दादी वर्ल्ड की बेस्ट दादी है, तभी तो उन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा सा सरप्राइज बनाया है। नानी ने हमारे लिए सरप्राइज प्लान किया है, तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। यस, गुड आइडिया यश। हम एक काम करते हैं, हम उनके लिए कार्ड बनाते हैं। हाँ, और मेरे गार्डन के फूल भी लेके जाएंगे उनके लिए। हाँ, उनको अच्छा लगेगा ना बड़ी दादी। अनन्या दीदी, आप मुझे आपके कलर दोगी क्या? ओके, चलो हम लोग अनन्या दीदी के रूम में बैठ के कलरिंग करेंगे। ओके, चलो। बेचारे बच्चे। गोपी, बच्चों का अब ध्यान नहीं है, मुझे निकलना होगा। भाभी माँ, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। गला सूख जाएगा भाभी माँ, पी लीजिए। हे भगवान, क्या भाई, क्या हो गया आपको माँ? भाभी, क्या हो गया माँ को? क्या हो गया माँ को? उठिए ना माँ। प्लीज, भाभी माँ को कहिए प्लीज उठने के लिए। प्लीज उठिए। आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? कल तक तो कितनी खुश थी माँ, कह रही थी कि मेरे पास रुक जाओ। मैं क्यों नहीं रुकी? प्लीज उठिए ना माँ। संभालो खुद को। हम कहिए ना माँ को उठने के लिए।
भाभी इनसे कहिए, ये जो कहेंगी मैं वो खाऊंगी, सब करूंगी जो ये कहेंगी, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए गायत्री बहन, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं आपसे झगड़ पड़ी फोन पर, मैं आपको बोलती गई फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। मुझे क्या मालूम था कि ये आपसे आखिरी बार बात होगी, और मैंने ऐसा क्यों किया? थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा। मुझे नहीं सही रहा रश्मि, मुझे नहीं। रश्मि मेरी बात सुनो, थोड़ा सा पानी सुनो, मेरी बात सुनो। माँ ने क्या कहा था ना कि तुम्हें अपना ख्याल रखना है। हाँ, माँ के लिए पानी पी लो प्लीज। ये क्या हो गया दीदी, ये कैसा अनर्थ हो गया? मन ने ले जाता भगवान, पर हमारी छोटी दुल्हन ने क्यों बड़ों के सामने छोटे चले जावे? उससे बड़े दुख की बात तो कोई ना होवे, कोई ना होवे। मैं बोल रहा हूँ ना नन्या दीदी, कुछ नहीं होगा। लेकिन हम लोग बड्डी दादी को बता के बैठते हैं ना चिक्कू। तो हमको नहीं लेके जाएगी अनन्या दीदी, उनको मम्मा या फिर दादी ने मना किया होगा। ड्राइवर कहाँ है? बाहर ही है। उई, जल्दी करो, बड्डी दादी आ रही है। लेकिन चिक्कू, मम्मा पापा गुस्सा करेंगे। कुछ नहीं होगा नन्या दीदी, मैं हूँ ना। जल्दी करो, ड्राइवर अंकल आ रहे हैं। हाँ जल्दी करो नन्या दीदी प्लीज। फूल ले लिए ना? अच्छा गोपी, मैं चलती हूँ, बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें कुछ पता ना चले। आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, अभी कमरे में जाकर देख कर आ रही हूँ। सब खेल रहे हैं, आप जाओ आराम से। सब लोग अगर आ चुके हैं तो प्रस्थान करें। पंडित जी, सारा सामान आ गया है, आप देख लीजिए। दादू ये कैसा पत्थर सा हो रखा है, इसे रुलाना बहुत जरूरी है। हाँ मोहित जी, कल से जमाई से ऐसे ही है। ये जब टूटेगा ना तो बहुत बुरा टूटेगा। अक्षर, आप सारी तैयारियां अच्छे से देख लीजिएगा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं बाकी काम देख के आता हूं। वर्षा, तुमने बच्चों को बुला लिया? नहीं दीदी, अभी नहीं बुलाया। बुला लो बेटा, नहीं तो आखिरी बार भी देख नहीं पाएंगे। मुझे तो ये सोच के बहुत डर लग रहा है, चीकू का क्या हाल होगा ये सब देख के। क्या हो रहा होगा? वाह, दादी ने सरप्राइज की बहुत सारी तैयारी की होगी।